शंक्सीगंज से जंग की खौफनाक रात। शंक्सी के चंजो की पहाड़ी राह पर लाशें हाँकने वाले उस्ताद लाओ यनछियांग की तानबे की घंटी अचांक डोरी से टूटकर नीचे गिर गई। ये घंटियां उसके खानदान में 3 पश्तों से चली आ रही थीं और हमेशा मुर्दों को वापस घर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थीं। लाओ यानचियांग झुककर कांपते हाथों से उस घंटी को उठाता है जिस पर कुछवा का निशान किंदा था। उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने सिर उठाकर वीरान कब्रिस्तान की तरफ देखा तो चांदनी में कई लाशें होले होले खड़ी हो रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थीं। लाओ यानचियांग का शागिर्द शुइशेंग अभी नया उस पेशे में आया था। वो जवान, दिलेर और तजस्सुस रखने वाला था। इतनी डरावनी मंजर देख कर भी वो खौफजदा होने के बजाय हैरत और तजस्सुस से भर गया। वो अपने उस्ताद के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर चला गया ताकि करीब से देख सके उस्ताद ये लाशें खुद ही कैसे हरकत करने लगें। शुइशेंग ने पूछा। लाओ यानचियांग का चेहरा सियाह पड़ गया। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, ये लाशों का तूफान है, सदियों में एक बार होता है। पुराने जमाने में मियाओ कबीले के जादूगर ने 1000 लाशों की हड्डी बनाने के लिए उसी कब्रिस्तान में 800 बच्चे जिंदा दफन कर दिए थे। आज उनकी नफरत और बदरूहें भड़क उठी हैं। ये कहते ही एक लाश अचानक कूद कर सीधी शुइशेंग पर झपटी। शुइशेंग दहशतज़दा होकर पलटा और दौड़ लगा दी, मगर बदकिस्मती से उसका पांव जड़ों में फंस गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाश का चेहरा गल सड़ चुका था और अंदर से सफेद हड्डियां झांक रही थीं। इसी नाजुक लम्हे में लाओ यानचियांग ने अपना हथियार शिहनफैन निकाला और उस लाश को वहीं जकड़ दिया। टोरो! उसने जोर से चीख कर कहा। दोनों जान बचाकर अंधाधुंध भागे और आखिरकार घर पहुंचने में कामयाब हो गए। मगर यह खौफनाक सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। उसी रात शुइशेंग ने आंगन से सरसराहट की आवाजें सुने। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो लर्ज उठा। चारों तरफ से लाशें रेंगती हुई आ रही थीं और घर को घेरे में ले रही थीं। उस्ताद! शुइशेंग की आवाज कांप गई। ये अब क्या होगा? पानी सा, शुइशेंग खौफजदा होकर बोला। बूढ़ा सिगरेट नौश लाओ यानचियांग ने एक लंबा सांस लिया और कहा, लगता है हमें खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि इस आफत को टाला जा सके। असल में बूढ़े सिगरेट नौश का खानदान नस्ल दर नस्ल इस उजड़े कब्रिस्तान के राज का मुहाफिज था। 800 बरस बाद जब लाशों का तूफान फूटता तो उसे रोकने के लिए एक जीते जागते इंसान की कुर्बानी देना पड़ती थी ताकि इन कदीम लाशों की नफरतों के न दब जाए। और इस बार कुर्बानी का इंतखाब हुआ पानीसा पर। क्यों मैं? पानीसा ने यकीन न आने वाले लहजे में पूछा। बूढ़े सिगरेट नोश ने बेबसी से कहा, क्योंकि तू मेरे खानदान की नवी नस्ल का वारिस है और वाहिद शख्स है जो इस शर्त पर पूरा उतरता है। इसी वक्त लाशें सहन में घुस आएं। बूढ़े सिगरेट नोश ने अपने ही अंगली को काटकर खून निकाला और पानीसा के माथे पर एक तावीज बनाया। फिर उसने पानीसा को एक ताबूत में धकेल दिया और खुद रूह शकन हथियार हाथ में लेकर लाशों से जानलेवा जंग में कूद पड़ा। ताबूत के अंदर से पानीसा को बाहर से लड़ाई की शदीद आवाजें और बूढ़े सिगरेट नौश की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती रहें। कुछ देर बाद हर तरफ सकूत छा गया। पानीसा ने डरते डरते ताबूत का ढक्कन खोला तो देखा कि बूढ़ा सिगरेट नोश खून के तालाब में गिर चुका है और सब लाशें बेहरकत हो गई थीं। उस्ताद! पानीसा चीखता हुआ उसके पास लपका। बूढ़े सिगरेट नोश ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, याद रखना, कभी भी घंटी की डोरी मत टूटने देना। ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। पानीसा ने आंसुओं के साथ अपने उस्ताद को दफना दिया और वो टूटी हुई डोरी वाली तांबे की घंटी उठाकर चंजो से निकल गया। आज भी हर माह की 14वीं रात चंजो के पहाड़ी रास्तों पर उस तांबे की घंटी की साफ शफाफ आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बूढ़े सिगरेट नोश की रूह है जो लाशों को घर लेकर जाती है, और कुछ कहते हैं कि पानीसा ने अपने उस्ताद का मिशन संभाल लिया है और लाशों को हाँकने वाला बन गया है। लेकिन वो कब्रिस्तान आज भी उतना ही सुनसान, परअसरार और खौफनाक है, जैसे कि वो एक ऐसा राज छिपाए बैठा हो जो कभी हल ना हो सके।